अब देखो भाई, आप भी घर बैठे मनीव्यू से पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हो और भाई साहब 500 1000 रुपये नहीं, अगर आप जो है 10,000 20,000 50,000 रुपये लोन लेना चाहते हो तो ऐसे में भाई साहब आप जो है मनीव्यू एप्लीकेशन से घर बैठे आप बहुत ही आसानी से लोन ले सकते हो। सबसे पहले आप लाइव प्रूफ के तौर पे यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, मैंने मनीव्यू एप्लीकेशन से जो है कंप्लीट लोन अप्लाई किया था और भाई साहब ये एप्लीकेशन जो है मुझे कंप्लीट 50,000 रुपये की लोन यहाँ पे कंप्लीट ऑफर कर रहा है। और भाई साहब कुछ इनकी प्रोसेसिंग फी और यहाँ पे चार्जेज एक काट करके फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी HDFC बैंक अकाउंट में ये जो है कंप्लीट पैसा 2 मिनट के अंदर में कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया है। अब देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले हम एक पॉइंट क्लियर कर देते हैं कि अभी मार्केट के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन है जो आपको 20% तक की इंटरेस्ट रेट के साथ लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन भाई साहब मार्केट में कुछ ऐसे बैंक हैं जो 10 से 12% पे आपको जो है कंप्लीट लोन प्रोवाइड कर देता है। लेकिन भाई साहब मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि मार्केट के अंदर जिन भी बैंक में आपकी बैंक अकाउंट है, चाहे आपकी अकाउंट सेविंग हो या फिर करेंट हो, उसे कोई भी मतलब नहीं है। आप उस बैंक से यहाँ पे कंप्लीट लोन पहले अप्लाई करेंगे और आप ऑनलाइन घर बैठे लोन अप्लाई नहीं करेंगे, आप बैंक जाकर के अप्लाई करेंगे तो भाई साहब वहाँ पे आपकी जो भी लोन की एप्लीकेशन है वे जो है अप्रूव होने की चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन भाई साहब आज के इस वीडियो में हम मनीव्यू एप्लीकेशन से कंप्लीट लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं कि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों ने ये हवा बना के रखा है कि जिनकी सिविल यहाँ पे ज्यादा है या फिर जिनके पास इनकम प्रूफ है उन्हीं लोगों को लोन मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, मैं यहाँ पे सिविल की वेबसाइट पे कंप्लीट पहुंच चुका हूं और मैं जिनका यहाँ पे लोन अप्लाई कर रहा हूं उनकी सिविल एकदम डाउन है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उनकी कंप्लीट पर्सनल डिटेल्स वगैरह यहाँ पे फिल कर दिया है। अब देखो भाई साहब यहाँ पे हम लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी सिविल बिल्कुल डाउन है, यानी कि इनकी सिविल अभी तक इंक्रीज ही नहीं हुआ है। तो भाई साहब लाइव इनकी सिविल भी यहाँ पे कंप्लीट हमने आपको दिखा दिया, आप इनकी नेम वगैरह देख लेना। अब देखो भाई साहब चलो यहाँ पे हम कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक दे रखा है, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली आप जो है मनीव्यू एप्लीकेशन को कंप्लीट आप अपनी मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे या फिर प्ले स्टोर से भी जाकर के आप अपनी मनीव्यू एप्लीकेशन को आप अपनी मोबाइल फोन के अंदर कंप्लीट इंस्टॉल कर लेंगे। ये एप्लीकेशन जैसे ही आपके मोबाइल फोन में कंप्लीट इंस्टॉल हो जाती है उसके बाद यहाँ पे आपको एक ओपन की बटन मिलेगी। फाइनली यहाँ पे आप ओपन वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होती है। देखिए यहाँ पे साफ शब्दों में बताया गया है कि आप जो है मनीव्यू से 10 लाख तक के लिए यहाँ पे पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक करेंगे। अब देखो भाई साहब यहाँ पे आपको कुछ इनकी परमिशन देनी होती है, जैसे भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लोकेशन की परमिशन, यहाँ पे SMS की परमिशन, तो आप इन सारी परमिशन को कंप्लीट अलाउ करेंगे। अब देखो भाई साहब यहाँ पे आपसे आपकी कंप्लीट मोबाइल नंबर मांगी जा रही है, तो यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट 10 डिजिट की मोबाइल नंबर फिल करेंगे। आपकी जो भी ईमेल आईडी है, जो ईमेल आईडी एक्टिव है उस ईमेल आईडी को कंप्लीट यहाँ पे फिल करेंगे। अब देखो भाई यहाँ पे नीचे आपको 2 तरह की टर्म एंड कंडीशन देखने को मिलेंगे, तो फाइनली आप इसे कंप्लीट टिक करेंगे। यहाँ पे आप इसे कंप्लीट टिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप जो है कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, आपने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल किया होगा उस मोबाइल नंबर पे मनीव्यू की तरफ से एक 6 डिजिट की OTP पिन सेंड किया होगा। उस OTP को आप इस बॉक्स में कंप्लीट फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद वेरीफाई OTP वाले बटन पे फाइनली आप क्लिक करेंगे। अब देखो भाई साहब यहाँ पे आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी है, जिसे सबसे पहले यहाँ पे आपसे आपकी फर्स्ट नेम पूछी जा रही है, यहाँ पे आपसे आपकी लास्ट नेम पूछी जा रही है और भाई साहब ध्यान रहे कि आपको वही नेम फिल करना है जो आपकी पैन कार्ड के ऊपर है। फाइनली आप उसी नेम को कंप्लीट फिल करेंगे। अब देखो भाई इसी पेज के अंदर आपको यहाँ पे कंप्लीट अपनी एजुकेशन सिलेक्ट करना है। अब देखो भाई साहब यहाँ पे आपसे आपकी लोन अमाउंट पूछी जा रही है, यानी कि आप जो है यहाँ से कितना रुपया लोन लेना चाहते हैं उसे कंप्लीट फिल करेंगे। इसके नीचे आपसे योर एम्प्लॉयमेंट टाइप की एक ऑप्शन मिलती है। फाइनली आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी ऑप्शन देखने को मिलेगी, लेकिन भाई साहब उनमें से आप 2 ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, एक सैलरीड और दूसरा यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड का। अब देखो भाई यहाँ पे आप जैसे ही सैलरीड सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कंपनी को ये पता चलेगा कि इस बंदे को जो है मंथली बाई मंथली यहाँ पे सैलरी मिलता है, इस बंदे को जो भी लोन दिया जाएगा तो ये अपनी लोन को यहाँ पे कंप्लीट कर सकता है। वहीं भाई साहब अगर आप जो है स्टूडेंट या फिर हाउस वाइफ सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपकी जो भी लोन की एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट होने की चांसेस जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो भाई साहब यहाँ पे आप सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड फिल करना। इसके बाद भाई साहब यहाँ पे आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जा रही है, यहाँ पे आप 10,000 20,000 आपकी जो भी मंथली इनकम है उसे कंप्लीट फिल कर लेंगे। अब देखो भाई साहब यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है कि आपकी सैलरी किस फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे रिसीव होती है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है, एक ऑनलाइन का, दूसरा यहाँ पे चेक और तीसरा यहाँ पे कैश। फाइनली अगर आप जो है चेक या फिर यहाँ पे कैश आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन की रिजेक्ट होने की चांसेस बढ़ जाती है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे कंपनी वाले इसे ट्रैक ही नहीं कर सकते हैं।
तो भाई साहब यहाँ पे फाइनली आप जो है ऑनलाइन कंप्लीट सिलेक्ट कर लेना। आप जैसे ही ऑनलाइन सिलेक्ट करोगे उसके बाद दो छोटी छोटी टर्म एंड कंडीशन की बॉक्स मिलेगी, आपको इन दोनों बॉक्सेस के ऊपर कंप्लीट टिक करना है। और भाई साहब यहाँ पे आपको एक गेट ऑफर की ऑप्शन मिलेगी, आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई साहब यहाँ पे आपको थोड़ी सी वेट करना है। तो भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी एलिजिबिलिटी को यहाँ पे चेक कर लिया गया है और भाई साहब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि हम जो है मिनिमम यहाँ से 5,000 रुपया और मैक्सिमम यहाँ से हम जो है 50,000 रुपये के लिए कंप्लीट एलिजिबल हैं। यहाँ पे हम कंप्लीट 50,000 रुपये तक कंप्लीट लोन ले सकते हैं। अब देखो भाई साहब यहाँ पे अगर हम 50,000 रुपया सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें दो टर्म दिखाया जा रहा है, एक यहाँ पे 12 महीने का और एक यहाँ पे 9 महीने का। तो भाई साहब मान के चलिए कि हम 50,000 रुपये यहाँ से कंप्लीट लोन लेते हैं 12 महीने के लिए, तो यहाँ पे हमारी जो EMI बनेगी वे जो है यहाँ पे 5,098 रुपये बनेगा। और भाई साहब जो इंटरेस्ट रेट हमें कंप्लीट देना होगा वे 932 रुपया यहाँ पे हमें कंप्लीट इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। और भाई साहब अगर हम जो है 50,000 रुपये लोन लेते हैं यहाँ पे 9 महीने के लिए, तो जो मेरी EMI बनेगा वे 6,497 रुपये बनेगा। और भाई साहब जो हमें इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा अपनी लोन अमाउंट के ऊपर वे कंप्लीट अमाउंट है 941 रुपया। यहाँ पे 4130 रुपया आपसे जो है प्रोसेसिंग फी लिया जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पे आप एक चीज समझना कि यहाँ पे आपकी लोन अमाउंट अगर ज्यादा होती है तो यहाँ पे आपकी जो भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे आपको कंप्लीट ज्यादा देना होता है। और वही भाई साहब आपकी जो भी लोन अमाउंट है वे थोड़ी सी कम है, यहाँ पे आपकी जो भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट होगा यहाँ पे आपको कम देना होता है। जैसे कि भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 5,000 रुपया यहाँ पे कंप्लीट लोन अमाउंट सिलेक्ट कर लिया है, तो मेरी जो EMI बनेगी यहाँ पे आप देख सकते हो 1,776 रुपया। और भाई साहब जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है ये कंप्लीट 109 रुपया है। अब देखो भाई यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मुझे यहाँ पे लोन की जरूरत नहीं है, वल्कि आपको बताना है कि आप मनीव्यू एप्लीकेशन से कैसे लोन ले सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हम जो है कंप्लीट 5,000 रुपया सिलेक्ट करते हैं। अगर भाई साहब आपको ज्यादा अमाउंट में लोन लेना है तो आप इस स्लाइड को कंप्लीट यहाँ पे बढ़ा करके आप जो है 50,000 रुपया तक कंप्लीट लोन ले सकते हैं। भाई साहब यहाँ पे मैंने 5,000 रुपया कंप्लीट सिलेक्ट कर लिया है। अब नीचे यहाँ पे कंफर्म एंड प्रोसीड वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक करते हैं। अब देखो भाई यहाँ पे प्रोसेसिंग के अंदर जा चुका है, आपको थोड़ी सी वेट कर लेना है। यहाँ पे कंप्लीट आपको बताया जाता है कि 4 स्टेप के अंदर आपकी जो भी लोन की अमाउंट है उसे कंप्लीट आपकी बैंक अकाउंट में कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया जाता है। सबसे पहले स्टेप में आपसे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, दूसरी स्टेप के अंदर आपकी वीडियो KYC वेरीफाई किया जाता है, तीसरी स्टेप के अंदर यहाँ पे आपको जो है EMI ऑटो डेबिट करना होता है और चौथी स्टेप के अंदर आपको अपनी एग्रीमेंट यहाँ पे सिग्नेचर करके उसे कंप्लीट अपलोड कर देना होता है। तो फाइनली यहाँ पे आप जो है लेटेस्ट गो वाले ऑप्शन पे कंप्लीट क्लिक करेंगे। अब देखो भाई साहब इस पेज के अंदर सबसे पहले आपसे आपकी मैरिटल स्टेटस पूछी जाती है कि आप सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं। इसके नीचे आपसे आपकी फादर्स की नेम पूछी जा रही है, उसे कंप्लीट फिल करना है। इसके बाद आपसे आपकी मदर्स की नेम पूछी जा रही है, उसे कंप्लीट फिल करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वेयर डू यू लिव, यानी कि आप जिस घर में रह रहे हैं ये घर आपकी खुद की है या फिर आप जो है रेंट पे लेके रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक ऑप्शन मिलेगा पर्पस ऑफ लोन का, यानी कि आपसे पूछी जा रही है कि आप किस पर्पस से यहाँ पे लोन लेना चाह रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपसे आपकी लैंग्वेज पूछी जा रही है, यानी कि आपकी जो लोन की KYC की जाएगी वे किस लैंग्वेज में किया जाएगा। मैं यहाँ पे कंप्लीट हिंदी सेलेक्ट करता हूँ। अपनी सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आपके कंटिन्यू की बटन मिलेगी, फाइनली आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक करेंगे। अब देखिए गई यहाँ पे आपको थोड़ी सी वेट करना होता है क्योंकि ये प्रोसेसिंग के अंदर जा चुका है। देखो भाई मैंने एम्प्लॉयमेंट टाइप में कंप्लीट सैलरी सिलेक्ट किया था, इसलिए हमसे यहाँ पे हमारी कंपनी की नेम पूछी जा रही है। तो यहाँ पे आपकी कंपनी की जो भी नेम होगी XYZ, यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट कंपनी की नेम फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपसे आपकी इंडस्ट्रियल टाइप पूछी जा रही है, आपकी कंपनी की जो भी एड्रेस होगी यहाँ पे उस एड्रेस को कंप्लीट यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद आपकी कंपनी जिस भी पिन कोड पे होगी फाइनली उस पिन कोड को कंप्लीट यहाँ पे फिल करेंगे। और फाइनली यहाँ पे आपके कंटिन्यू की बटन मिलेगी, यहाँ पे आप कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई साहब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी KYC कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे KYC कंप्लीट करने के लिए हमें दो ऑप्शन मिलता है, सबसे पहला यहाँ पे पेपरलेस का और दूसरा यहाँ पे डिजी लॉकर का। तो भाई साहब यहाँ पे हम जो है कंप्लीट पेपरलेस KYC वाले ऑप्शन को कंप्लीट सिलेक्ट करते हैं। अब भाई साहब यहाँ पे आपको थोड़ी सी वेट कर लेना है क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग के अंदर जा चुका है। आपकी आधार कार्ड की जो भी नंबर होगी आप इस बॉक्स में कंप्लीट फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड देखने को मिलेगा, आप जो है सेम टू सेम इस कैप्चा कोड को आप इस बॉक्स में फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेंड OTP वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही सेंड OTP वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड से आपकी जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगी उस मोबाइल नंबर पे कंप्लीट OTP पिन सेंड किया जाएगा। उस OTP को आप इस बॉक्स में कंप्लीट फिल करेंगे और OTP फिल करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई साहब इस पेज के ऊपर आपको जो है 4 डिजिट की एक कोड बनाना होता है, जो गई यहाँ पे आपकी आधार कोड होती है। तो फाइनली आप यहाँ पे कुछ भी आप जो है 4 डिजिट की यहाँ पे कोड बना सकते हैं। इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरी जो भी यहाँ पे KYC थी वे
कंप्लीट सक्सेसफुल हो चुका है। और भाई साहब यहाँ पे मेरी जो भी नेम थी, यहाँ पे मेरी जो भी यहाँ पे एड्रेस वगैरह, मेरी जेंडर, मेरी डेट ऑफ बर्थ। अब भाई साहब यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको एक टर्म एंड कंडीशन की बॉक्स मिलेगी, आप इसके ऊपर कंप्लीट टिक करेंगे और यहाँ पे आप कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक सेल्फी अपलोड करना है। यहाँ पे आप टेक सेल्फी वाले बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कैमरा ओपन होके आएगा, आप यहाँ से एक सेल्फी क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से कंप्लीट आप अपनी सेल्फी को अपलोड कर देंगे। अब देखो भाई, यहाँ पे आपसे आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, यानी कि गाइस आपको वही बैंक अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट सिलेक्ट करना है जिस बैंक अकाउंट में आप अपनी लोन अमाउंट को कंप्लीट लेना चाहते हैं। सबसे पहले आपके पास जिस भी बैंक की खाता है उस बैंक की नेम यहाँ से कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपसे आपकी अकाउंट नंबर मांगी जाएगी, आप उस अकाउंट नंबर को कंप्लीट फिल करेंगे। फिर दोबारा से यहाँ पे आपकी अकाउंट नंबर मांगी जा रही है, आप अपनी अकाउंट नंबर फिल करेंगे, आप अपनी IFSC कोड फिल करेंगे। IFSC कोड आप जैसे ही फिल करेंगे आपको वेरीफाई नाउ की एक बटन मिलेगी, आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक करेंगे। तो भाई साहब इस पेज के ऊपर आपको बता दिया जाएगा कि आपकी कौन कौन सी स्टेप जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने लोन अमाउंट कंप्लीट सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मेरी जो भी लोन की एप्लीकेशन है उसे कंप्लीट सक्सेसफुल यहाँ पे सबमिट हो गया है। और भाई साहब मेरी जो भी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन है वे जो है कंप्लीट अभी इन प्रोसेस है। अब देखो भाई साहब, अगर आपको अपनी लोन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स लेनी है तो उस केस में आप जो है इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी लैंडिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे कंप्लीट आपको बता दिया जाएगा, आपकी लोन की अमाउंट बता दिया जाएगा, आपकी मंथली EMI कितना है उसे कंप्लीट बता दिया जाएगा, आप जो है यहाँ पे कितना टाइम के लिए लोन ले रहे हैं, यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग फी क्या है, और भाई साहब यहाँ पे आपकी बैंक अकाउंट में आपकी कितना रुपया यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट और स्पष्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और भाई साहब यहाँ पे आपको एक कंफर्म की बटन मिलेगी, यहाँ पे आप कंफर्म वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई, यहाँ पे मेरी जितनी सारी प्रोसेस थी यहाँ पे लगभग वे सारी प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। अब भाई साहब यहाँ पे मैं कंप्लीट ऑटो डेबिट यहाँ पे कंप्लीट फिटअप करना है। अब बहुत सारे लोगों को मन में ये चीज आएगा कि ऑटो डेबिट क्या है, तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पे किसी भी कंपनी से यहाँ पे लोन लेते हैं और उस लोन अमाउंट की हर महीने यहाँ पे हमारी EMI क्रिएट हो जाती है और EMI जो है हमारी बैंक अकाउंट से हर महीने ऑटोमेटिक कटती रहे, यहाँ पे ऑटो डेबिट कंप्लीट फिट करना होता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कंप्लीट दो ऑप्शन मिलता है, पहला यहाँ पे नेट बैंकिंग का और दूसरा यहाँ पे ATM कार्ड यानी डेबिट कार्ड का। तो भाई साहब यहाँ पे हमें ATM कार्ड यानी डेबिट कार्ड के माध्यम से कंप्लीट अपनी ऑटो डेबिट यहाँ पे कंप्लीट फिटअप करना चाहते हैं। हम इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपकी जो भी अकाउंट नंबर है कंप्लीट आपको देखने को मिल जा रहा होगा, आपकी मैक्सिमम अमाउंट यानी लोन अमाउंट क्या है वे कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्टार्टअप डेट, यहाँ पे एंड डेट, आपको ये सारी चीजें कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपकी जो भी नेम, आपकी जेंडर, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कंप्लीट देखने को मिल जाएगी। तो आप इसे एक बार कंप्लीट वेरीफाई करेंगे, इसके बाद आप इसे कंप्लीट प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज के अंदर आपकी जो है कंप्लीट डिक्लेरेशन आ जाएगा, आप इसे कंप्लीट रीडिंग करेंगे और यहाँ से भी इसे कंप्लीट प्रोसीड करेंगे। अब देखो भाई, इस पेज के अंदर आपकी जो भी मैंडेट की डिटेल्स है उसे कंप्लीट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। मैंने इसे कंप्लीट ब्लर कर दिया है। अब गई यहाँ से भी आप इसे कंप्लीट प्रोसीड कर देंगे। अब देखो भाई साहब, इस पेज के अंदर आपसे आपकी डेबिट कार्ड की कुछ डिटेल्स मांगी जाती है, जिसे सबसे पहले आपकी डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड की जो भी कार्ड नंबर है उसे कंप्लीट यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपसे आपकी एक्सपायरी डेट मांगी जाती है, उसे कंप्लीट फिल करेंगे। आपकी कार्ड की जो भी CVV नंबर है उसे कंप्लीट फिल करेंगे। ये सारे डिटेल्स फिल करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक करेंगे। अब देखो भाई साहब, आपकी मोबाइल नंबर पे कंप्लीट OTP पिन सेंड किया जाएगा, उस OTP को आप इस बॉक्स में कंप्लीट फिल करेंगे और यहाँ पे वेरीफाई वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक करेंगे। इस पेज के ऊपर बोला जा रहा है कि यहाँ पे योर बैंक अकाउंट मस्ट बी लिंकेड टू योर आधार, यानी कि गाइस आपकी जो भी आधार कार्ड है वे आपकी कंप्लीट बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, तभी यहाँ पे आपकी जो ई-साइनिंग की जो प्रोसेस है उसे आप कंप्लीट कर पाओगे। फाइनली आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक करेंगे। अब देखो भाई साहब, इस वाले पेज पे आपको अपनी आधार कार्ड को कंप्लीट वेरीफाई कराना होगा। सबसे पहले आप इस बॉक्स के ऊपर कंप्लीट टिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड की नंबर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप जो है सेंड OTP वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे कंप्लीट वेरीफाई कर लेंगे। अब देखो भाई साहब, यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो ई मैंडेट की यहाँ पे सेटअप है कंप्लीट इन प्रोसेस में आ चुका है। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट 2 से 3 मिनट यहाँ पे वेट कर लेना है। आप जैसे ही वेट कर लेते हो यहाँ पे आपकी प्रोसेस जो है कंप्लीट होती है। इसके बाद भाई साहब यहाँ पे आपको रिव्यू एंड सबमिट की एक ऑप्शन देखने को मिलेगी। आप जैसे ही इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो इस पेज के ऊपर ये थोड़ा सा चिंदी चोरी करता है, क्योंकि यहाँ पे आपसे आपकी फैमिली में किसी भी व्यक्ति का मोबाइल नंबर मांगी जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपसे आपकी फ्रेंड्स की मोबाइल नंबर मांगी जाती है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे एडेड रेफरेंस की एक ऑप्शन मिलेगी। फाइनली आप इसके ऊपर कंप्लीट
कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब इस वाले पेज पे आपकी लोन की जो भी डिटेल्स है यहाँ पे आपको कंप्लीट देखने को मिल जाता है। आप चाहें तो एक बार इसे कंप्लीट वेरीफाई कर लेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको थोड़ी सी सतर्क भी हो जाना है, क्योंकि गाइस आप जो लोन ले रहे हो उसके ऊपर यहाँ पे एक इंश्योरेंस चिपकाया जा रहा है। देखो भाई साहब, इसके पीछे की रीजन ये है कि आप जो है मान के चलिए कि यहाँ से आप एक बड़ी अमाउंट में लोन ले लिए, उसके बाद यहाँ पे किसी कारणवश यहाँ पे आपकी कोई भी दुर्घटना हो जाती है और यहाँ पे आपकी जो भी लोन की रिपेमेंट है उसे आप नहीं कर पा रहे हो, तो भाई साहब ये जो आईसीआईसीआई लिम्बार्ड कंपनी है ये आपकी लोन अमाउंट को कंप्लीट रिपेमेंट करता है। भाई साहब मेरी छोटी अमाउंट है तो यहाँ पे हम जो है कोई इंश्योरेंस सिक्योरिटी की झंझट में नहीं पड़ते हैं, हम इसे कंप्लीट अनटिक करते हैं और फाइनली यहाँ पे हमें कंटिन्यू की बटन मिलेगी, हम यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देते हैं। अब देखो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो भी लोन की एग्रीमेंट है यहाँ पे आपके सामने कंप्लीट देखने को मिल जाता है। आप इसे कंप्लीट चाहे तो रीडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन भाई साहब फिलहाल यहाँ पे आप जो है साइन अप एग्रीमेंट वाले ऑप्शन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये जो है थोड़ी सी प्रोसेसिंग के अंदर जाएगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे कंप्लीट ओटीपी पिन सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे कंप्लीट फिल करेंगे और यहाँ पे साइन अप नाउ वाले ऑप्शन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो एग्रीमेंट है यहाँ पे कंप्लीट सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। और भाई साहब यहाँ पे हम डॉन वाले ऑप्शन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो एग्रीमेंट है यहाँ पे रिव्यू एंड सबमिट के अंदर जा चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी प्रोसेसिंग में है। आपको यहाँ पे 1 से 2 मिनट कंप्लीट वेट कर लेना है और भाई साहब यहाँ पे आपकी जो भी लोन की एप्लीकेशन है उसे सक्सेसफुल यहाँ पे सबमिट कर दिया जाएगा। 2 से 3 मिनट वेट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी मेरा लोन एग्रीमेंट है उसे कंप्लीट सक्सेसफुल सबमिट कर दिया गया है। और भाई साहब मेरी जो भी अमाउंट है यहाँ पे आप देख सकते हो मनी ट्रांसफर टू बैंक, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट ये भी जो है प्रोसेसिंग में जा चुका है। और भाई साहब यहाँ पे साफ शब्दों में बताया जा रहा है कि वेटिंग फॉर बैंक टू इनिशिएट डिसबर्समेंट, यानी कि यहाँ पे आपकी जो भी लोन की अमाउंट है उसे आज की आज आपके अकाउंट में कंप्लीट डिसबर्स कर दिया जाएगा। अब देखो भाई मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बता देता हूँ कि आपकी जो भी अमाउंट है उसे कंप्लीट आपकी बैंक में ट्रांसफर करने में 1 से 2 घंटा यहाँ पे टाइम लगता है। आपको यहाँ पे वेट करना होगा। यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जब भी इस एप्लीकेशन को दोबारा से ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो भी लोन की अमाउंट है आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप जो है इस वाली ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी लोन की जितनी सारी डिटेल्स होगी भाई साहब आपको यहीं पे कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपनी लोन अमाउंट को अभी से अभी रिपेमेंट करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन यहीं पे मिलेगा, आप यहीं से रिपेमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद भाई साहब यहाँ पे आपकी जो भी नेक्स्ट ड्यू डेट है यहाँ पे आपको कंप्लीट देखने को मिल जाता है। अब भाई साहब एक चीज मैं आपको लाइव यहाँ पे प्रूफ के तौर पे दिखा दूं कि मैंने जो यहाँ पे लोन अप्लाई किया था, मेरी जो लोन की अमाउंट थी उसे बैंक अकाउंट में कंप्लीट ट्रांसफर किया गया या फिर नहीं किया गया। तो भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हो हम जो है आईसीआईसीआई बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर कंप्लीट आ चुके हैं। और भाई साहब आपको पता भी होनी चाहिए मैंने पैसा मंगाने के लिए यही बैंक अकाउंट यानी आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट को ही मैंने कंप्लीट सिलेक्ट किया था। अब भाई साहब मैंने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वाले ऑप्शन में कंप्लीट जाता हूं तो भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कंप्लीट डेट भी दिखाया जा रहा है। और भाई साहब यहाँ पे जो भी लोन की अमाउंट है आप देख सकते हो यहाँ पे 4,658 रुपया मेरे अकाउंट में कंप्लीट आ गया है। यहाँ पे मैं क्लियरली अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊं तो मुझे यहाँ पे 1.5 घंटा वेट करना पड़ा है। उसके बाद यहाँ पे मेरी जो भी मनी भी उसे मेरी जो भी लोन की अमाउंट थी उसे कंप्लीट मेरी बैंक अकाउंट के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको पता होनी चाहिए कि मैंने 5,000 रुपया यहाँ पे लोन अमाउंट कंप्लीट सिलेक्ट किया था। अगर मैं चाहता तो यहाँ से मनी भी उसे 50,000 रुपया भी कंप्लीट लोन ले सकता था, लेकिन भाई मेरे मुझे लोन की कोई अर्जेंट ही नहीं था। मैंने सिर्फ प्रोसेस बताया है आपको कि आप मनी भी उसे घर बैठे कैसे लोन अप्लाई करेंगे और आप अपनी लोन अमाउंट को आप अपनी बैंक अकाउंट में कंप्लीट ट्रांसफर करेंगे, जो कि यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया।